हेलो फ्रेंड, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए उस टॉपिक को, क्योंकि यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में लगभग 1 या 2 साल बार बार रिपीट होता रहता है और समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे कह सकते हैं मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है कीन्स से रिलेटेड, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं या पिता किसे कहते हैं? आंसर इज कीन्स। तो कीन्स का ही जो विचारधारा है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रभावी मांग का कीन्सियन दृष्टिकोण। प्रभावी मांग किसे कहते हैं और उसके कीन्स का क्या दृष्टिकोण है, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कीन्स का रोजगार सिद्धांत। इसका और एक नाम है कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या फिर कीन्स के रोजगार सिद्धांत की प्रमुख बातों को बताइए। इसी के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कीन्स ने क्या कहा। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो मेन पॉइंट है सिद्धांत की रोजगार की, वो है कीन्स ने कहा कि प्रोफेसर कीन्स के अनुसार उन्होंने कहा एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम व रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट उस स्तर पर संतुलन में होता है। संतुलन का मतलब समझते हैं आप लोग कि बराबर, जहां पर परिवर्तन नहीं होता है, उस स्तर पर संतुलन में होता है जहां उसकी कुल मांग यानी कि एडी एग्रीगेट डिमांड तथा उसकी कुल पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं, जिसको कहा गया है राष्ट्रीय आय यानी कि आय का संतुलन, या फिर हम कह सकते हैं रोजगार संतुलन, या फिर हम कह सकते हैं प्रभावी मांग। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार आय संतुलन, रोजगार संतुलन और प्रभावी मांग का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर उस देश की एग्रीगेट डिमांड यानी कि कुल मांग उस देश की एग्रीगेट सप्लाई यानी कि कुल पूर्ति के बराबर होती है। यानी कि कीन्सियन दृष्टिकोण ही यही है कि देश की अर्थव्यवस्था में जब कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर है तो उसी समय जो है रोजगार संतुलन में होता है, या यूं कहो कि आय का संतुलन होता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक है कुल मांग और कुल पूर्ति, जिसको रोजगार सिद्धांत के प्रमुख घटक माने जाते हैं, प्रमुख घटक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल मांग की, यानी कि एडी की। क्या है कुल मांग? कुल मांग का मतलब होता है एक अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से की गई मांग, यानी कि एक देश के द्वारा, देश की जनता के द्वारा जो भी कुल मांग की जाती है उसे हम कुल मांग कहते हैं। और कुल मांग यानी कि एडी का जो फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ पर एडी इक्वल टू होता है सी प्लस होता है वाई पर इन्वेस्टमेंट किसी, और सी का मतलब होता है यहाँ पर उपभोग, और आई का मतलब होता है निवेश, यानी कि देश में लोगों के द्वारा किया गया कुल उपभोग और उनके द्वारा किया गया निवेश, इन दोनों का टोटल कुल मांग के बराबर होता है। और इसका जो चित्र कुछ बनता है इस तरह से, निवेश यूं कहते हैं कि हमेशा उस देश का समान होता है, और उपभोग यहाँ शुरू होता है सी, और इन दोनों का टोटल ही होता है एडी, यानी कि इस बिंदु से एडी की शुरुआत होती है। और हम बात करें अगर कुल पूर्ति की, कुल पूर्ति यानी कि एएस, देश में उत्पादित समस्त वस्तुएं, कुल वस्तुएं, यानी कि वो कहे कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है, यानी कि बाजार में, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बाजार में जितने भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उसे कुल पूर्ति कहा जाता है। और ये जो कुल पूर्ति है ये उस देश के राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। यूं कहें यहाँ पर कि एस इक्वल टू होता है वाई, और इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, यानी कि उपभोग प्लस बचत।
इस तरीके से जो संतुलन का स्तर यूं कहते हैं कि C प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई भी होता है, कुल पूर्ति बराबर कुल मांग, यानी कि C बराबर है, यानी कि जितना भी उस देश का बचत होगा उस देश के निवेश के बराबर होना चाहिए। जिस बिंदु पर बचत और निवेश आपस में बराबर हो जाता है वह बिंदु रोजगार का संतुलन बिंदु कहलाता है। अब इसी चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल के साथ और बेटर समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को। मैंने बताया किसी भी देश का आय स्तर या फिर रोजगार संतुलन या फिर प्रभावी मांग उस बिंदु पर बराबर होता है जहां पर उसकी कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होती है किन्स के अनुसार। अब मैंने एक डेटा तालिका लिया हुआ है, ये आय स्तर है 0, 100, 200, 300, 400, 500 और उस आय स्तर पर मांग, जब आय स्तर कुछ नहीं होता 0 तभी लोग कुछ ना कुछ मांग करते हैं। हमने माना 150 और उसी साल जैसे जैसे आय में वृद्धि होती चली जाती है उसका उपभोग स्तर यानी कि मांग, कुल मांग भी बढ़ती चली जाती है। और वहीं पर एएस यानी कि C प्लस एस इक्वल, जैसे हमने बताया एएस कुल पूर्ति हमेशा उस देश के आय के बराबर होता है, यानी कि आय स्तर और कुल पूर्ति एएस दोनों आपस में क्या है बराबर होते हैं। अब ऐसे में जिस बिंदु पर एएस और एडी आपस में बराबर होते हैं, कौन से बिंदु पर देखिए यहाँ पर ये 300 है, एडी भी 300 है और आय भी 300 है। जिस बिंदु पर आय बराबर कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर हो जाता है उसी बिंदु को जो है संतुलन का बिंदु कहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट। रोजगार वहीं पर निर्धारित होता है जहां पर रोजगार को मांगने वाले लोग और रोजगार को जिस मजदूरी दर पर रोजगार को देने वाले लोग आपस में तैयार होते हैं और सब लोग रोजगार लेने के लिए भी सहमत होते हैं, उसे ही पूर्ण रोजगार का बिंदु कहते हैं। तो ग्राफ के मतलब समझे, सबसे पहले ग्राफ को हम दर्शाएंगे एडी और ये आय स्तर, एडी ऊपर हो गया। सबसे पहले 1 पॉइंट 100 150, यानी कि जब हमारी इनकम कुछ नहीं है तब ये है 150, यानी कि दिस पॉइंट। यहाँ पर जब इनकम बढ़ गई हो गई 100 तो मांगी जा रही है 200, यानी कि दिस पॉइंट। फिर है 200 पे 250, फिर है 300 पर 300, इनकम 400 होने पर कुल मांग है 350, इनकम 500 होने पर कुल मांग है 400 और इनकम 600 होने पर कुल मांग है 600। अब सारे पॉइंट अगर हम मिलाते हैं तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा एडी कुल मांग वक्र है, कुल मांग वक्र बिल्कुल सीधा बन गया, देख रहे हैं यहाँ पर 150 से उठ के। अब इसी बिंदु पर हम बनाएंगे कुल पूर्ति। कुल पूर्ति यानी कि एएस 0 है, पहले 0 वहां पर 0 ये वाला पॉइंट, फिर है 100, फिर है 200, यानी कि जब इनकम 200 है तो कुल पूर्ति भी 200, 300 होने पर ही है 300 ये वाला पॉइंट, फिर है 400 ये वाला पॉइंट, फिर है 500 ये वाला पॉइंट। अब सारे पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं कुछ इस तरह से तो ये जो पॉइंट बना इसको बोलते हैं हम एएस, यानी कि कुल पूर्ति वक्र। अब देखिए जिस बिंदु पर एएस और एडी बराबर होता है, ये वाला पॉइंट बिंदु ई, यहाँ पर जो है एएस इक्वल टू एडी है, यानी कि इसी इनकम को हम कहते हैं संतुलन इनकम। और यहाँ पर जो है एडी और एएस दोनों आपस में बराबर है। तो सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था में संतुलन स्तर उसी बिंदु पर निर्धारित होता है जब कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर होती है। वही केन्स की विचारधारा है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।